गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम इन अनदर ग्रेट एनालिसिस वीडियो। और आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि अगला वीक गोल्ड का कैसा रहेगा। पिछला वीक तो बड़ा ही एक किस्म का अनप्रेडिक्टेड रहा और मार्केट एक ही जगह पे ऑलमोस्ट घूमती रही। अब रशिया, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, सऊदी अरब, चाइना क्या खिचड़ी पका रहे हैं, उनके बारे में इस वीक डिटेल से बात तो होगी। गोल्ड आने वाले वीक में क्या करने जा रहा है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि ऑयल और कमोडिटीज की वीडियोस जो है ना वो रेगुलर बनाया करें। कमोडिटीज के ऊपर आपका फोकस कम हो रहा है। और दूसरा, इंडेक्सेस पे भी लोग कह रहे हैं कि वीडियो लाजमी बनाएं, तो इंडेक्सेस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। यूरो के ऊपर जिस तरह वीडियो बना रहे हैं, लोग कहते हैं पाउंड के ऊपर भी वीडियो बनाएं। अगर पाउंड पे वीडियो चाहें तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा। खैर, देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forexigstar.com। अच्छा जी, गोल्ड के अंदर आ जाते हैं। गोल्ड के अंदर कौन कौन सी कंडीशन है और किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। लास्ट वीक ये वीक भी क्लोज हुआ है और मंथ भी क्लोज हुआ है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मंथली कैंडल चेक करते हैं और उसके बाद हम न्यूज पे जाएंगे कि कौन कौन से न्यूज इवेंट हैं इस मंथ इंपॉर्टेंट या इस वीक इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मंथ कहां से स्टार्ट हुआ है। तो मंथ हमारा स्टार्ट हुआ है 1940 से और 1940 से स्टार्ट हो गई, इसने लो लगाया 1920 का। और अगर आपने लाइव स्ट्रीम फ्राइडे की नहीं देखी तो जाके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्ट्रीम की है फ्राइडे को। मैंने उसमें बता दिया था, वेरी क्लियर कट और शार्प बताया था मैंने कि मार्केट की जो इस वीक क्लोजिंग होगी वो 1920 से 1925 की विंडो के अंदर होगी। मार्केट इससे ऊपर जा ही नहीं सकती और क्लोजिंग दे नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, मार्केट 1925 पे जाके क्लोज हुई है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के जो एनालिसिस है वो बड़े जबरदस्त जा रहे हैं। अच्छा जी, ये हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की थी और इसका हमारा प्रॉफिट भी बुक हो गया था। ब्रेक इवन पे ट्रेड क्लोज हो गई थी और बार बार मार्केट नीचे आ गई थी। अगर आपने लाइव फ्राइडे की वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें। तो इससे पहले कि हम मजीद जाने कि मार्केट इस वीक कैसे रहेगी, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीक कोई इवेंट भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं जनाब। मंडे वाला दिन फजूल ही है जी, ब्रेकिंग न्यूज के अलावा बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा ट्यूसडे वाला दिन भी एफओएमसी है, एक दो छोटी मोटी न्यूज़ है, लो इंपैक्ट है। बुध वाला दिन जिस दिन हमने लाइव आना होता है, एफओएमसी रात को 11 बजे है। सो बुध वाले दिन मैं लाइव शाम को नहीं आऊंगा बल्कि रात को लाइव आऊंगा 10 बजे के बाद, और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके साथ रहूंगा। क्योंकि रोजा होगा तो रोजा रख के मेरे से बोला भी नहीं जाएगा दिन टाइम, तो रात को ही लाइव आया करूंगा मैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे डेली लाइव आऊं, पूरा रमजान में आपके साथ ट्रेडिंग करूं? अगर यस तो कमेंट करें। अगर कमेंट 50 से ज्यादा हुए तो यस, मैं पूरा रमजान आपके साथ लाइव ट्रेड करूंगा रियल अकाउंट पे और डेली अफ्तारी के बाद लाइव आ जाया करूंगा। कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट उतने ज्यादा चांसेस। जुमेरात को कोई एफओएमसी है जी, अनएम्प्लॉयमेंट है जी और लो इंपैक्टिंग न्यूज़ हैं जी। फ्राइडे वाले दिन जो है कैट की 2 रेड न्यूज़ है, बाकी कोई नहीं। तो जितना न्यूज़ पिछले वीक थी इस वीक उस हिसाब से कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं। लेकिन ओ भाईजान जेड़ा एनएफपीसी ना उसका इंपैक्ट होगा इस वीक। यस माय डियर फ्रेंड्स, एनएफपी का लास्ट वीक इंपैक्ट नहीं हुआ, इस वीक होगा। एनएफपी का डाटा जो है ना कोई अच्छा नहीं आया यूएसडी के लिए, लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, यूएसडी फिर भी इतना जाए ना जाए गोल्ड जरूर गिरेगा, ये देख लीजिएगा। तो मंथली से स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके। मंथली के अंदर हमें मार्केट ने आते ही झांसा दिया है, अभी हमने इसको सेल नहीं करना, हम अपने पुराने रेट से ही सेल करें। मंथ की बात करें तो ये एक बैरिश मंथ होगा इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने अगर चाहा तो ये है जी, फुल बैरिश मंथ होगा ये। तो ये तो हो गई बात मंथली की। वीकली की बात कर लेते हैं। वीकली की अंदर ये जो है वीक बुलिश हो सकता है लेकिन मंथ नहीं, ये याद रखिएगा। तो हम वीक की बात करें तो वीक में मुझे रेड कैंडल है और इस वीक भी जो है रेड कैंडल नजर आ रही है, लेकिन स्पाइक आएगा। पहले मार्केट ऊपर जाएगी और अपने वो वाले लेवल को टेस्ट करेगी, ऊपर वाले लेवल को, और फिर यहाँ पे मुझे बड़ी स्ट्रांग किस्म की ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्ट करती हुई नजर आएगी और आप देखेंगे मार्केट उसको टच करके वापस नीचे आएगी। तो डेली में आ जाते हैं जी, और डेली में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मार्केट इंशाल्लाह बुलिश को मूव करेगी पहले 1-2 दिन, और ये मार्केट ऊपर जाएगी और यहां से फिर ये नीचे आना स्टार्ट होगी।
ठीक है जी। और हमें ये नजर आ रहा है कि जैसे ही 1900 को ये बेरिश में क्रॉस करती है, सेल की एंट्री ले लें और उसके बाद ये भरपूर गिरने के लिए तैयार है 1860, 1840, 1850 तक। लेकिन मार्केट हमें एक चांस देगी। चांस किस चीज का? ये चांस इस चीज का कि ये जो हमने ऑर्डर लगाया हुआ है तो इसको पुट करने का मार्केट हमें चांस देगी। मार्केट अगेन ऊपर जाएगी जरूर, और आप ध्यान से सेल में बैठ जाना। अगर H4 में बात करें तो H4 में मार्केट अपने एक किस्म के सपोर्ट लेवल पे है, और सपोर्ट ये देखें, ये सपोर्ट लेवल की बात कर रहा हूं। और अब मार्केट जो है वो 1940, 1950 को टच करने के लिए तैयार है, क्योंकि NFP का डाटा जो है ना वो कमजोर आया। तो थोड़े अरसे के लिए थोड़ा डॉलर गिरेगा और डॉलर गोल्ड जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, यकीन करें। और मेरे एनालिसिस के मुताबिक, बाकी डिसीजन तो आपके ही है, फिर वो वापस नीचे आएगा। तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट से मार्केट ऊपर चढ़ेगी और रेजिस्टेंस को टच करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो मार्केट ओपन होते ही नीचे आ जाए और 1900 को क्रॉस करके ये नीचे आना शुरू हो जाए, और फिर ये जो एक मुकाम है सपोर्ट का अगला, ये मार्केट को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे मार्केट रुक सकती है, लेकिन जैसे ये इसको ब्रेक करेगी 1890 को, तो उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, मेरे बात करने का जो मकसद ये है, मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि मार्केट को अगर आप सेल करते हैं किसी भी लेवल से, आप इस लेवल से सेल करें, 1935 से करें, 1940 से करें, 1950 से करें, 1945 से करें, 50 तो खैर बहुत ही लकी अगर होंगे तो 1950 से आपका सेल की एंट्री मिल जाएगी, और उससे भी लकी होंगे तो 1960 से अगर आपको सेल की एंट्री मिल जाती है, अगर मार्केट ऊपर जाती है एक किस्म की आपको झांसा देने के लिए, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 19 अगर 60 से मिल जाती है तो 1965 या 1970 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं आपका होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं 1950 से सेल करता हूं तो मैं 1955 मेरा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस ना। उसकी वजह यह है कि मैं मार्केट ऊपर जाएगी, स्टॉप लॉस हिट करके नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा से ऊपर से अच्छी प्राइस से सेल कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट में हमारे पास आगे अच्छे अच्छे लेवल्स मौजूद हैं। जिस तरह का ये एक अच्छा लेवल है सेल करने के लिए, उसी तरह ये एक बड़ा आइडियल लेवल है सेल करने के लिए, ये एक बड़ा आइडियल लेवल है सेल करने के लिए। तो मार्केट के अंदर लेवल्स हैं। अब ये आपकी एक्सपर्टीज है कि आपको कौन सा लेवल मिल जाता है, और यकीन करें अगर आपको एक अच्छा लेवल मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सेल में बैठिएगा, आपको आने वाले 1-2 वीक अच्छा प्रॉफिट होगा। खासकर इस वीक में मुझे अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्योंकि इस वीक में किसी भी टाइम अनाउंस हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया की सुलह हो गई है, एग्रीमेंट हो गया है, और रशियन फौजेस डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गई है। इस बीच जो अमेरिकन करेंसी है वो तो इतनी मुझे अच्छी स्ट्रेंथ में नजर नहीं आ रही, लेकिन ये कि गोल्ड ने अपनी जो रिकवरीज हैं वो करना स्टार्ट कर देनी है। तो ये ऐसा ही होता है, डाटा अच्छा नहीं आता, आपको लगता है कि गोल्ड ऊपर जाएगा लेकिन वो नीचे आता है, डाटा बहुत अच्छा आता है, आपको लगता है गोल्ड नीचे गिरेगा लेकिन ऊपर चला जाता है। ये ऐसा होता है और ऐसा होगा। तो अगर आप ऑर्डर फ्लो को देखें, सेंटीमेंट को देखें, तो उसके अंदर बायर बड़ी तेजी के साथ एग्जिट ले रहे हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और सेलर बड़ी तेजी के साथ एंटर हो रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस साइट को फॉलो करते हैं, कौन सा ऑर्डर फ्लो को देखने के लिए आप टेक्निकल या फंडामेंटल इंडिकेटर रखा हुआ है आपने, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जरूर अपना जो सेंटीमेंट है उसको चेक कीजिएगा और उसमें आपको ये चीजें बड़े गौर से नजर आएंगी। तो H1 में हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम जो है मार्केट जब ऊपर जाए हम सेल की स्कैल्पिंग करें, ठीक है जी। और अगर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए तो हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑर्डर है उनको हम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए संभाल के रखें, ताकि वो हम लंबे अरसे के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। माय डियर फ्रेंड, अब एक और काम करते हैं छोटा सा, वो ये करते हैं कि हम लास्ट वीक के जो वीकली एनालिसिस हैं गोल्ड के, उसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कि किन किन लोगों ने क्या क्या कमेंट दिए, उसका रिप्लाई कर देते हैं। यार ये वीडियो मेरी लाजमी देखिएगा, इसके अंदर मैंने फ्राइडे को जो लाइव आया था, मैंने जो लेवल बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। ये जी गोल्ड वीकली एनालिसिस। अच्छा जी, ग्रेट एफर्ट बाय द मेंटोर, बोथ मेंटोर, थैंक यू वेरी मच जी। अगर आपका फीडबैक इसी तरह का अच्छा रहा तो अब्बास भाई को हम दोबारा भी बुलाएंगे। बट अवर एक्सेस प्रॉब्लम फॉर यू स्पेशली अब्बास भाई, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। यासर तारिक भाई, कलीम मौजूद करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया है न्यूज़ की, ताकि दिल से शुक्रिया अब्बास भाई, रही भाई, थैंक यू, वेलकम ब्रदर, ग्रेट अचीवमेंट। अरे देखें ये तो चलता रहेगा इंशाल्लाह सिलसिला ना, ग्रेट एक्टिविटी। अच्छा जी, अब्बास एमडी, नेक्स्ट मंथ यूरो यूएसडी और जीबीबी, जी इंशाल्लाह पाउंड को भी हम एनालिसिस करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
सर जी गोल्ड, यूरो, यूएसडी और सीएचएफ का भी वीकली एनालिसिस करें। ये तो आपके फीडबैक क्या है, इस जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके नीचे आपका फीडबैक लाजमी आना चाहिए। किन किन पेयर्स को, यूरो का तो वीकली एनालिसिस हम कर ही रहे हैं, पाउंड का स्टार्ट करें या ना करें, इंडेक्सेस का करें या ना करें, ये आपने बताना है। उस्ताद जी अब्बास भाई की भी क्लियर नहीं आ रही डेली फोरकास्ट भी। अच्छा, डेली फोरकास्ट भी इंशाल्लाह हम सिलसिला स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया था जिसकी वजह से अब्बास भाई की वीडियो सही नहीं आई। पाउंड एनालिसिस भी करें, ठीक है जी, कर लेते हैं जी। वोट आ रहे हैं जी पाउंड एनालिसिस के, थैंक यू वेरी मच। अब बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट आए हैं जी। हमेशा की तरह इस दफा भी रॉन्ग फोरकास्ट की है भाई, का चैनल अनसब्सक्राइब करें। मुदस्सिर सागिर, ये मेरे एनालिसिस है, हर बंदे के अलग अलग एनालिसिस होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। नंबर 3, हर बाय के पीछे एक सेलर होता है, अगर बायर बाय कर रहा है तो उसके पीछे सेलर है, तो दोनों में से तो एक गलत तो होगा ही होगा। प्रॉब्लम यहां पे आती है, सोल्यूशन ये है कि कौन बंदा मनी को कैसे मैनेज करता है। इसमें बायर भी विन कर जाता है, सेलर भी विन कर जाता है, आप अपनी मनी को कैसे मैनेज करते हैं, तो कसूर आपका है। मैं कोई सिग्नल प्रोवाइडर नहीं हूं, फरिश्ता नहीं हूं, मैं आप अपनी सजेशन दे रहा हूं, ट्रेड आपने अपनी दिमाग से करनी है। तो जो लोग चैनल को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, वेलकम जी। इंडेक्सेस के भी कोई एनालिसिस करें जी, जरूर इंडेक्सेस के भी एनालिसिस करेंगे। हम तो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं जी, सबके लिए सोचते हैं, सबका भला करते हैं, आपको पैसे तो नहीं मुझे दे रहे, ठीक है। तो ये कि अच्छी एफर्ट इंशाल्लाह दिन ब दिन हम कर रहे हैं और इसको और इंप्रूव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग वो जानते हैं, जो स्पेशली ये वीडियो एक लाजमी देखें। एनालिसिस को यूज कैसे करते हैं, सिग्नल को यूज कैसे करते हैं, ये वाली वीडियो फ्री फॉरेक्स सिग्नल फॉर लाइफ टाइम, आपको पता चलेगा कि किसी भी एनालिस्ट के एनालिसिस कैसे यूज करते हैं, सिग्नल्स कैसे यूज करते हैं। अंधेवा बिलीव नहीं करते किसी पे, और इस वीडियो में मैंने बताया हुआ कि सिग्नल एनालिसिस को मेरे खास तौर पर कैसे इस्तेमाल करना है, वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। कसूर आपके पास आधा इल्म है, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो आपको लॉस ही होगा। एनीवे, मैं इस बहस में नहीं जाता, मैंने आपके कमेंट इसलिए पढ़े ताकि आपको पता चल जाए कि यार मैं आप सबके कमेंट खुद रीड करता हूं, उनका रिप्लाई भी करता हूं। वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाजत दें, अगले वीक अगेन इंशाल्लाह एनालिसिस के साथ हाजिर होता हूं, किसी सरप्राइज मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज।